नमस्कार, मेरा नाम है सचिन तनेजा। दिन है मंगलवार, तारीख है 9 दिसंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में 25 सड़क परियोजनाओं के लिए लगभग 69 करोड़ रुपए स्वीकृत करे। थाईलैंड में आज से शुरू हो रहे 33वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल। केन्या में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में 7वें सत्र में भाग लेंगे पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। घरेलू शेयर बाजार में तेज बिकवाली, सेंसेक्स 610 और निफ्टी 226 अंक गिरा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के दम पर जीडीपी ने लगाई छलांग, निजी खर्च और पूंजी निवेश का भी मिला सहारा। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की अंतिम सूची जारी की। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने बीच 5 मैचों की क्रिकेट T20 श्रृंखला आज से शुरू। अब खबरें विस्तार में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान असाधारण कलात्मक निपुणता और भारत की समृद्ध तथा विविध हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में 25 सड़क परियोजनाओं के लिए लगभग 69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, ताकि राज्य के 30 विशेष रूप में कमजोर जनजातीय समूह के क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत शुरू की जा रही हैं। 33वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल SIG 2025 थाईलैंड में बैंकॉक और चोनबुरी प्रांत में राजमंगल राष्ट्रीय स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के साथ आज से शुरू हो रहे हैं। थाईलैंड 13,000 से अधिक खिलाड़ियों को मेजबानी कर रहा है, जहां 11 दक्षिण पूर्व एशिया देश, जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ब्रुनई दारुसलाम और तिमोर लेस्ते लखोतित राज्य गणराज्य शामिल हैं। एथलीट ओलंपिक खेलों से लेकर पारंपरिक क्षेत्रीय खेलों तक 50 पदक खेलों में प्रस्तुत करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु प्रतिवरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि वे कल से शुरू हुए 5वें द्वितीय सत्र में 193 देशों को बीच भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सत्र में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के ह्रास जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरणीय मामलों के नियंत्रण पर वाली विश्व की सचोर संस्था है। घरेलू शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बिकवाली तेज हो रही है और प्रमुख संचारक घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 610 अंक यानी 0.7% घटकर 85,103 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 226 अंक घटकर 25,966 पर दर्ज हुआ। जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों में तमाम अनुमानों के पीछे छोड़ दिया है। इस तिमाही भारत की जीडीपी 8.2% बढ़ी। ये 2023-2024 की चौथी तिमाही के बाद सबसे ज्यादा, जब अर्थव्यवस्था में 8.4% वृद्धि हुई थी। इस वर्ष पहली तिमाही में ग्रोथ 7.8% और 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.6% थी। इस ग्रोथ का श्रेय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में तेज ग्रोथ का दिया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL क्रिकेट 2026 की नीलामी के लिए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। नीलामी के लिए पंजीकृत 1390 में से 350 खिलाड़ियों को छांटा गया है। इनमें से 240 भारतीय हैं और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस सूची में ऐसे 224 भारतीय खिलाड़ी हैं और 14 विदेशी खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने अभी तक कई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। नीलामी की प्रक्रिया 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मैच ओडिशा के कटक स्थित बाराबती स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। इस बीच भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल दोनों चोट के बाद इस श्रृंखला में वापसी के लिए तैयार हैं।
भारतीय कप्तान ने मैच से पहले प्रेस वार्ता में बताया कि टीम इंडिया ने 2024 के T20 विश्व कप के तुरंत बाद 2026 के T20 विश्व कप की तैयारी शुरू कर दी है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।